नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के मंत्रियों को क्यों दिया बड़ा झटका। बताएंगे होटल में गर्लफ्रेंड से मिलने आए पुलिस वाले के साथ अचानक क्या हुआ बड़ा हादसा। बताएंगे क्या चीन में फैला HMPV वायरस बनेगा दुनिया के लिए महामारी। बताएंगे महिला हवलदार को क्यों किया गिरफ्तार। बात करेंगे प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने किस पर निकाली भड़ास। किसानों के मुद्दे पर मनोहर खट्टर का बड़ा बयान आया सामने। वहीं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने किसान नेता डलेवाल से की मुलाकात। बताएंगे मामले में क्या नया मोड़ आया सामने। बताएंगे हरियाणा के एक युवक ने नौकरियां पाने में कैसे बनाया रिकॉर्ड। बताएंगे एंटी करप्शन ब्यूरो में नियुक्ति को लेकर क्या आया है नया मोड़। बताएंगे हरियाणा में अचानक कहां से घुसा हाथियों का झुंड। बताएंगे दिल्ली की सीएम आखिरकार क्यों रो पड़ी पत्रकारों के सामने। बताएंगे इंडिया गेट का नाम आखिरकार क्यों बदलने की उठ रही है मांग। बताएंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर क्यों पड़ेगी CBI की रेड। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, सीएम नायब सैनी ने मंत्रियों को क्यों दिया जोर का झटका। जी हां, हरियाणा में कर्मचारियों के ट्रांसफर का हक मांगने वाले मंत्रियों को सीएम नायब सैनी ने बड़ा झटका दिया है। सीएम ने कहा कि हमारे तो सारे ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं, उसमें कैसे किसी को पावर देंगे। अगर किसी को ट्रांसफर कराना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। फिर भी किसी को दिक्कत है तो DC के नेतृत्व में कमेटी बनी है, वहां पर कर्मचारी अपनी ट्रांसफर की अर्जी दे सकता है, जहां उसकी समस्या दूर की जाएगी। बता दें कि ग्रुप B तक के ट्रांसफर की पावर को लेकर मंत्री सीएम नायब सैनी से मिले थे। उस वक्त भी सीएम ने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। अब सीएम ने पल्ला झाड़ लिया है। प्रदेश सरकार में 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं। हरियाणा में पानीपत के होटल में पुलिस के ड्राइवर की अचानक मौत हो गई। वह गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए आया हुआ था। इस दौरान किसी चीज के ओवरडोज की आशंका जताई जा रही है। उसकी गर्लफ्रेंड का कहना है कि उसे अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद वह खुद अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मरने वाला हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के जरिए पुलिस में ड्राइवर के पद पर भर्ती हुआ था। वह पानीपत पुलिस लाइन में MT विभाग में तैनात था। इस वक्त वह PCR गाड़ी चला रहा था। उसकी पत्नी भी 8 माह की गर्भवती है। मामले की जांच कर रहे ASI आशीष ने कहा कि सीने में दर्द के कारण मौत की बात सामने आई है। होटल से फुटेज व अन्य रिकॉर्ड भी लिए जाएंगे। आइए बात करते हैं चीन में फैले वायरस की। जी हां, कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में फिर से एक रेस्पिरेटरी डिजीज सामने आई है। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि HMPV है। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है कि चीन में HMPV इस कदर कहर बरपा रहा कि पेशेंट्स के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस वायरस से निपटने के लिए कुछ प्रोटोकॉल लागू किए हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक आपातकाल की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। इस खबर के बाद पूरी दुनिया HMPV से डर रही है, क्योंकि कोविड के दौरान भी शुरुआत में इसी तरह के मामले सामने आए थे और धीरे धीरे इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था। भारत में HMPV के 3 केस सामने आ चुके हैं। एक केस अहमदाबाद में और बाकी 2 कर्नाटक में मिले हैं। आइए बात करते हैं महिला हवलदार की गिरफ्तारी की। जी हाँ, हरियाणा के सोनीपत में एक महिला पुलिसकर्मी को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। उसने एक व्यक्ति को केस से बाहर निकालने की एवज में रिश्वत की डिमांड की थी। आरोप है कि पहले भी एक आरोपी को 15,000 रुपए लेकर केस से बाहर यह महिला कर चुकी है। ACB महिला हवलदार को गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ व आगे की कार्रवाई के लिए दफ्तर ला रही है। आइए बात करते हैं आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा को क्यों आया गुस्सा। जी हां, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भिवानी जिले के लोहारू में कॉलेज की छात्रा द्वारा आत्महत्या के मामले में CBI या हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा जांच करवाने की मांग की है। वहीं उन्होंने दिल्ली में प्रियंका गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा टिप्पणी करने के मामले में भी भाजपा पार्टी से ऐसे नेताओं को बाहर निकालने की मांग की है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोहारू कॉलेज की छात्रा की आत्महत्या का जो मामला हुआ है उस मामले में सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने आ सके। इस मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के खिलाफ जो दिल्ली में भाजपा नेताओं द्वारा टिप्पणी की गई है वह बहुत ही निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। आइए बात करते हैं किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने क्या दिया है बड़ा बयान। जी हाँ, हरियाणा में केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा पंजाब सरकार का है, हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत करने की कोशिश की है और 2-3 बार बातचीत का ऑफर भी दे चुकी है, लेकिन कोई भी किसान उस कमेटी से मिलने नहीं आया। दरअसल केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल में कर्ण कमल कार्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उनसे किसान आंदोलन को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने किसानों पर बातचीत न करने का आरोप लगाया। आइए बात करते हैं किसानों की कमेटी की या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल से मिली। मुलाकात के बाद कमेटी के चेयरमैन पूर्व जस्टिस नवाब सिंह ने कहा, हमने डलेवाल को मेडिकल सुविधा लेने के लिए निवेदन किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द ठीक हो। वह जब भी चाहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। केंद्र से सीधा बातचीत कराने की हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। हम पिछले 4 महीने से किसानों से बातचीत करने के प्रयास में लगे हुए हैं। हमने शुरुआती इश्यू कोर्ट के सामने रखे थे, अभी तक रिपोर्ट फाइल नहीं की है। हम जल्दी रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट अलग अलग फेज में होगी। इस मुद्दे पर एक नई मीटिंग होगी। कमेटी एक पॉजिटिव ब्रिज बनाएगी। आइए बात करते हैं हरियाणा के एक युवक ने नौकरी पाने में कैसे बनाया रिकॉर्ड। जी हाँ, हरियाणा के एक युवक ने राज्य सरकार की भर्ती में 4 बार नौकरी हासिल कर ली। इनमें 3 बार सरकारी और 1 बार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी शामिल है। सचिन सुथार को सबसे पहले सरकारी तौर पर पंचायत लोकल ऑपरेटर की नौकरी मिली। इसके बाद गणित टीचर और फिर पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पास करने में वह कामयाब रहा। अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से उसे मैथ के लेक्चरर की नौकरी मिल गई है। सचिन का कहना है कि वह असिस्टेंट प्रोफेसर तक रुकने वाले नहीं हैं। आइए बात करते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़ी बड़ी खबर की। हरियाणा सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी में अब अधिकारियों की नियुक्ति किसी के नाम आगे बढ़ाने पर नहीं होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिसमें एसीबी में काम करने के इच्छुक अधिकारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में 23 दिसंबर को ही नियुक्त हुए एसीबी के नए चीफ एडीजीपी आलोक कुमार मित्तल ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को चिट्ठी भेजी है, जिसमें इस बारे में सभी अधिकारियों को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया है। जिसके बाद डीजीपी की तरफ से यह जानकारी सभी अधिकारियों को भेज दी गई है। यह नियुक्ति डेपुटेशन बेस पर होगी। हम आपको बता दें कि लगातार राजनेताओं के फोन आ रहे थे अपने चहेतों को लगवाने के लिए, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। आइए बात करते हैं हरियाणा में घुसे हाथियों के झुंड की। जी हाँ, उत्तराखंड से हाथियों का झुंड हरियाणा में घुस गया है। यमुनानगर जिले में स्थित कलेश्वर नेशनल पार्क में एक नर, 2 मादा और 2 उनके बच्चे देखे गए हैं। वन विभाग इनकी एंट्री को वन्य जीवों के लिए पार्क की अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का सकारात्मक संकेत मान रहा है। वाइल्ड लाइफ विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह हाथी संभवतः उत्तराखंड के देहरादून स्थित राजाजी नेशनल पार्क से आए हैं, जहां हाथियों की आबादी बहुत ज्यादा है। वन विभाग ने अनुमान जताया कि यह परिवार दिसंबर 2024 में कलेश्वर में दाखिल हुआ था। तब से इसे कई बार जंगल के अलग अलग हिस्सों में घूमते देखा गया है। आइए बात करते हैं आखिरकार दिल्ली की सीएम पत्रकारों के सामने क्यों रो पड़ी। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वहीं भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर वो अचानक पत्रकारों के सामने रो पड़ी। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं। क्या आप चुनाव के लिए इतनी गंदी राजनीति करेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश की राजनीति इतनी गिर सकती है। आतिशी ने कहा, मैं रमेश बिधूड़ी से कहना चाहती हूं कि मेरे पिता पूरी जिंदगी शिक्षक रहे हैं। उन्होंने हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया है। अब उनकी उम्र 80 साल हो चुकी हैं और वे इतनी गंभीर स्थिति में है कि बिना सहारे चल भी नहीं सकते। रमेश बिधूड़ी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देकर वोट मांग रहे हैं। दरअसल बिधूड़ी कालकाजी से आतिशी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार है। बिधूड़ी
अपने 2 बयानों पर घिर गए थे। उन्होंने पहले दिल्ली की सड़कों में प्रियंका गांधी के गाल जैसे बनाने की बात कही थी, इस पर उन्होंने माफ़ी मांगने की बात कही थी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने एक सभा में कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, वे मार्लिना से सिंह बन गई हैं। आइए बात करते हैं इंडिया गेट का नाम बदलने की। जी हाँ, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की मांग की है। जमाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि इसका नाम बदलना देश के 10,000 शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जमाल ने कहा, आपने करूर मुगल के नाम पर बनी औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड किया। इंडिया गेट पर लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करवाया। उसी तरह इंडिया गेट का नाम बदलकर अब भारत माता द्वार जरूर करवाए। आइए अब बात करते हैं केजरीवाल के बड़े बयान की। जी हाँ, दिल्ली के पूर्व CM और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के घर CBI की रेड होने का दावा किया है। केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में कहा, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली की CM आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा और आम आदमी पार्टी कुछ नेताओं पर रेड होगी। उन्होंने कहा, विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के घर अगले कुछ दिनों में CBI रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है, ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। केजरीवाल ने कहा कि इन्हें अभी तक हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला है, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।